आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने। फर्स्ट लेक्चर था कि एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मिथ्स, माइंडसेट एंड ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत सारे सिलेबस में ऐसे लिखा आता है कि मिथ्स क्या है, क्या माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर का, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। गाय कावासाकी एक ऑथर हैं, उन्होंने कुछ मिथ्स हैं जो उनको लगता है कि लोगों को है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप, या कह लो कि एक तरीके से डर भी है उनका कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनका कैसे स्टार्ट करें और कैसे काम करें, हम कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। या कोई नया पर्सन है जो नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो कभी कभी उसको अपने घर से ही अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है। कुछ मिथ्स हैं जो उनको लगता है कि ऐसे है तो बिजनेस स्टार्ट करना, समझ रहे हो, मुश्किल होगा बच्चे के लिए। तो उसको हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मिथ्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इज ईजी। एक्चुअली इट इज़ नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, most people who begin the process of starting a company fail to get one up and running. ज़रूरी नहीं आपने के दिमाग में जो बिजनेस आइडिया था, जो आपने सोचा था कि हम एस्टेब्लिश कर लेंगे, ओवरनाइट में एस्टेब्लिश कर लिया और आप एक तरीके से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सारा होमवर्क करना होगा, जो फर्दर क्लासेस हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि एक मार्केट का आप मार्केट रिसर्च करते हो, प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट जो है हमारा उसको स्टडी करते हो, उस अकॉर्डिंगली ही फिर अपना बिजनेस आप स्टार्ट करते हो। जैसे होता है ना कि अगर आपको कल मॉर्निंग में किसी काम पर जाना है तो शाम में बैठ के, हम इवनिंग में बैठ के एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, राइट। सेम एक छोटे से काम को भी करने के लिए हम पहले एक होमवर्क करते हैं कि ये काम ऐसे होगा। सेम बिजनेस इतना आसान नहीं होता स्टार्ट करना, उसके लिए पहले आप बहुत बड़ा एक होमवर्क करते हैं, फिर आप एक आइडिया लेकर आते हैं। उसके बाद इवन उसके बाद भी आप एक छोटी कह सकते हो कि पायलट स्टडी करते हो, टेस्ट मार्केटिंग करते हो, फिर उसके बाद ही आप अपने प्रोडक्ट को एक जो एक्चुअल जिसके लिए आपने बनाया है उसके आगे कमर्शलाइज प्रेजेंट करते हो बेसिकली। तो इज़ नॉट ईजी कि आप बिजनेस को आपने स्टार्ट कर दिया, और प्लस इसको स्टार्ट करने में और अच्छा प्रोग्रेस करने में टाइम पीरियड होता है, कुछ वर्क होता है जो आपको आप कह सकते हो कि कुछ टाइम पीरियड है जो वर्क आप करते हो, उसके बाद ही किसी सक्सेसफुल बिजनेस बन पाता है। वही है कि आपने फर्स्ट ऑफ, जैसे अब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत लोगों ने ऑनलाइन स्टार्टअप्स कर दिए हैं फिजिकल फॉर्म में, उनका बहुत छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या कभी कभी होता भी नहीं है, बट वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली हमारे लिए स्मॉल जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस है, उनको स्टार्ट करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू एक बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करना। नेक्स्ट है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस। नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड होगा टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस के एग्जांपल है हमारे पास जो कि 5,000 10,000 की मनी से उन लोगों ने स्टार्ट किया और फिर आज उनके पास मिलियंस बिलियंस में उनकी टर्नओवर्स हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज़ इन्फोसिस। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कितने छोटे स्तर पे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे प्रॉफिट्स होने लगते हैं बिजनेस धीरे 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 ग्रो करता है। नेक्स्ट है हमारा, स्टार्टअप्स कैन नॉट बी फाइनेंस्ड विद डेप्ट। यहाँ डेप्ट का मतलब है जब आप पैसे मार्केट से उठाते हो बेसिकली। डेप्ट इज मोर कॉमन देन इक्विटी। अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर यूज डेप्ट रेदर देन इक्विटी टू फंड देयर कंपनीज। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि डेप्ट और इक्विटी, जो लोग थोड़े फाइनेंस से उनको पता, डेप्ट मतलब होता है लोन। बेसिकली इसको साधारण भाषा में अगर हम करें, ये एक हमारा लोन है। इक्विटी बेसिकली जो ऑनर्स होते हैं उनकी मनी को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इसमें आप समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डिंग होती है, कुछ मनी होती है जो शेयर्स में डिवाइड करके हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, राइट। इक्विटी मनी आप कह सकते हो। तो जो इक्विटी होती है ना, उसमें आप अपने पार्टनर्स बनाते हो, मतलब आपने अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दी है दूसरे लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो नहीं चाहते कि और लोग भी हमारे बिजनेस में हिस्सेदार हों, तो उनको लगता है कि लोन मतलब डेप्ट एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें हम पैसा ले सकते हैं और फिर इजीली हम बाद में चुका सकते हैं। तो इससे ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे बिजनेस में पार्टनर्स बन जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से डेप्ट को लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स के लिए डेप्ट नहीं मिलता। अगर आप अभी देखें तो प्रेजेंट सिचुएशंस में गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है स्टार्टअप्स को,
बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, टैक्स रिबेट्स हैं हमारे प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स हैं, और उनको चुकाने के लिए भी जो आप ऐसे कह सकते हो बहुत सारी ऐसी लोन की स्कीम्स हैं हमारे पास, जिसमें आपने लोन तो ले लिया फॉर एग्जाम्पल, पर आप कह सकते हो कि जब आप आफ्टर 5 ईयर आप उसको रीपे करेंगे, आपका 5 ईयर का एक लॉक इन पीरियड आपको एक गवर्नमेंट दे देती है, ऑर्गेनाइजेशन दे देती है कि जब आप उसके बाद उस लोन को पे कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्टार्टअप है वो डेब्ट से फाइनेंस नहीं होगा, ये एक मिथ है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट बिजनेस इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब देखिए, ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भेड़ चाल है, एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो सब लोग उसी में स्टार्ट कर देते। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कह सकते हो कि बिजनेसेस हैं जो कि लोग, ऐसा नहीं है, कुछ इनोवेटिव लेकर भी आना चाहते हैं मार्केट में। जैसे तो कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग बिजनेस इन एनी इंडस्ट्री, नंबर ऑफ कंपनी फेलिंग इन इंडस्ट्री इज 0.77। ऐसा होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी कंपनीज आपको देख के और भी एंटर होती है, बट उसमें से बहुत सारी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाती, तो उनका रिलेशन पॉजिटिव भी है। तो ज़रूरी नहीं कि आपने स्टार्ट किया, किसी और ने स्टार्ट किया, आप भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो भी सक्सेस हो सकती है, भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्लस ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप जिस तरीके से किसी चीज़ को कर रहे हैं, जो आपका एक कह सकते हो कि एक स्पेशलाइज कम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपका है, आपके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, किसी में हो सकता वो नहीं हो। आप एक कभी कभी आप फूड चेन इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर आइटम है सारे रेस्टोरेंट्स में मिल रही है, वो आप अप्रॉक्सीमेट, बट कुछ ऐसे रेस्टोरेंट जो उसे बहुत अच्छा बना रहे हैं और आप उस टेस्ट की वजह से उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में ही जाना चाहते हैं, राइट। तो वो शेफ़ का अपनी स्ट्रेंथ है। तो ज़रूरी नहीं जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया सब लोग भी वही बिजनेस स्टार्ट करें और सक्सेसफुल भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ अट्रैक्टिव लगती है और सब लोग फिर उसी बिजनेस में आगे फर्दर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कॉमन फिनोमिना है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अट्रैक्टिव है तो उसी में आप स्टार्ट करें। आप अपनी रिसर्च करें, आप ये कह सकते हो सोसाइटी के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और एक प्रोडक्ट के थ्रू उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके बारे में वर्क करें, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगर इसमें मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे मेहरा एंड हाथी चाप है। It was totally new venture where different raw materials were tried out to make a handmade paper. ऐसे बहुत सारे ऐसे न्यू वेंचर्स आ रहे हैं मार्केट में, आप कह सकते हैं, जो कि टोटली डिफरेंट है। वो एक कह लो कि जो रूटीन एक्टिविटीज, रूटीन बिजनेस से हट के अपना काम कर रहे हैं। और आजकल तो हम बहुत ज़्यादा ग्रीन मार्केटिंग, ई कॉमर्स के वो वर्क कर रहे हैं, राइट। तो कुछ ऐसा सोचना जो कि अभी तक किसी ने नहीं सोचा, वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक और, मतलब आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको देखना है कि न्यू आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब इसे बैंक्स डू नॉट लेंड मनी टू स्टार्टअप्स, यहाँ समझना पहले तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज की जनरेशन का सिनेरियो हम लोग देखें, ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट देयर एन नंबर ऑफ स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इवन प्राइवेट सेक्टर्स भी स्कीम्स देते हैं कि जो एक अच्छा आइडिया लेकर आता है मार्केट में, उसको हम लोग मनी जो है इजीली अवेलेबल हो जाती है अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है। तो ये एक मिथ है बेसिकली। द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप डिपेंड्स मोर ऑन एन एंटरप्रेन्योर्स टैलेंट देन ऑन द बिजनेस ही चूज। यस, एक बहुत ही एक बड़ा मिथ है कि एंटरप्रेन्योर का टैलेंट ही है कि अगर उसका आइडिया अच्छा भी नहीं है तो वो कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए दोनों का कोरिलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग कि अगर आपका ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर टैलेंट है ही आपके पास, प्लस अगर आपके पास एक गुड आइडिया भी है, तो आप बिजनेस बहुत इजीली रन करोगे। तो आपको इस पे तो वर्क, ये तो है ही आपके पास, इनबॉर्न कह सकते हैं, या एक्वायर्ड भी आप कर लोगे, प्लस आइडिया पे आपको वर्क करना है। दोनों चीज़ों में कोरिलेशन होना चाहिए, तभी आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से सेटअप हो पाएगा। नेक्स्ट है, मोस्ट एंटरप्राइजेज आर सक्सेसफुल फाइनेंशियली। ये एक बहुत बड़ा अनदर ये कह सकते हो कि मिथ है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ बट इट इज़ वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। The typically profit of an owner managed business is this per year only top 10% of entrepreneurs earn more than the employees.
देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको पैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टार्टिंग एज से लेके आपकी ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज तक आप ये कह सकते हो कि जब तक आप अपने लोअर स्टेज से एक पीक पीरियड तक आते हो अपने, कि आपका बिजनेस यहाँ से धीरे 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 एस्टेब्लिश होकर यहाँ तक गया है, राइट। तो आपको समझना है कि यहाँ जाके आपका, तो ये जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं ये स्ट्रगल्स के ईयर्स हैं, क्लियर। इसमें आपको समझना है कि एक एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट में वो सक्सेसफुल हो जाता है। जब वो पीक हो जाते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं। अब सेकंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। अब एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट refers to specific state of mind which originates human conduct towards the entrepreneurial activities and outcome। माइंडसेट का यहाँ मतलब है कि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका काम है अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को करना और आउटकम को लेना, राइट। तो अब उसका क्या माइंडसेट रहता है, वो एक्चुअली उसका बिग ब्लूप्रिंट बन जाता है। आप कह सकते हो कि आपने यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, तो यहाँ पे आपने एक अपना आइडिया आइडेंटिफाई करके उसको मार्केट में लेके आया, फिर उसकी ग्रोथ के बारे में धीरे धीरे करते आप एक विजन बनाओगे ना। आप एक विजन बनाओगे कि आफ्टर 5 ईयर्स आप कहाँ हो, देन उसके 5 ईयर बाद आप कहाँ हो गए, मतलब आप 10 ईयर्स में कहाँ हैं। तो वो एक माइंडसेट उसका पहले से रेडी रहता है कि किस तरीके से मुझे अपने बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट रेडी करना है। बेसिकली एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करते हैं, अपना पर्सनल एनालिसिस भी करते हैं, ताकि जितने भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको कैसे हम हैंडल करेंगे और एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए। फर्स्ट है एलिमिनेट पैरालाइजिंग अनसर्टेनिटी बाय क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरियल फ्रेम दैट शेप्स अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज टू बी अकम्प्लिश्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग में एक विजन रखना और बहुत ही क्लियर। ऐसा नहीं इसी में आपको एम्बिग्यूटी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। आपने अगले 2 साल का तो सोच लिया, बट आफ्टर दैट अगर मान लो आपका आइडिया बहुत अच्छा होगा, फिर कैसे आप कह सकते हो आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो आप उसे कैसे फुलफिल करेंगे। तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर होना। देन है रजिस्टर टू रीडिज़ाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फाइंड अ न्यू सोर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हो ज़रूरी नहीं कि आप टोटली एक इनोवेटिव और न्यू प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करें, क्लियर। हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक न्यू वर्जन लेके आना चाह रहे हो, मॉडिफाइड वर्जन लेके आना चाह रहे हो, उस पर वर्क करना। री सेगमेंट एग्जिस्टिंग मार्केट। अब एक काम हो सकता है कि एक चीज़ नॉर्थ साइड में अवेलेबल है, अब आप उसे साउथ में अवेलेबल कराना चाहते हो, ईस्ट में कराना चाहते हो, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट में करवाना चाह रहे हो, तो इट डिपेंड्स। अब मार्केटिंग की जो रीसेग प्लस आपने जोग्राफिकली रीसेगमेंट किया है, आप हो सकता है कि कस्टमर वाइज भी या रीसेगमेंट करना चाह रहे हो। पहले आप हो सकता है कि आप बिजनेस टू कस्टमर B2C वाला मार्केट सेगमेंट हो आपका, अब आप B2B भी करना चाह रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस भी, आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी डील करना चाह रहे हो। रिकन्फिगर मार्केट स्पेस। हो सकता है कि अभी आपका प्रोडक्ट एक कह सकते हैं एक छोटे स्तर पर ही है, आप धीरे धीरे उसे और फर्दर आप ग्रो करवा रहे हो। इसको ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपने मार्केट का स्पेस बढ़ाया है। आप पहले एक सिटी में ऑपरेट करते थे, अब आप मान लो आप एक प्रॉपर एक जोन को प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप नेशनल वाइड होंगे, फिर इंटरनेशनल होंगे, क्लियर। एक पोर्टफोलियो बनाना बिजनेस का, प्लस एक दिमाग में माइंडसेट रखना अपने विजन को लेके कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को उस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है, फ्यूचर का प्लान बनाना है, पीछे जो हमने अच्छा काम किया फ्यूचर में और अच्छा काम करना और आगे बढ़ते चले जाना है। एग्जीक्यूट डायनामिकली योर आइडिया सो दैट यू कैन मूव फास्ट। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट चेंज। चेंज का यह मतलब ये है कि अगर हम आज बात करें तो हमारे जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, हम एक जगह स्थिर नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारे चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, राइट। तो उसको समझना, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मॉडिफाई करना, ताकि आप एक जो आप इंडस्ट्री में है उसमें बने रहें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके कुछ ये कह सकते हो कि आप एक कल्चर
डेवलप करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बनाए रखना। आप अपना एक माइंडसेट रखते होगे, इस माइंडसेट से ही मैं अपना बिजनेस, अपने एथिक्स में ये काम मतलब इंक्लूड करूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको मेंटेन करना। तो ये हमारे कुछ माइंडसेट हैं। अब आता है ट्रेड्स। ये मैंने जनरल ट्रेड्स आइडेंटिफाई करे हैं यहाँ पे। आप ये कह सकते हो विजनरी, अर्ज टू अचीव, सेंस ऑफ पर्पस, टीम वर्क, परसिस्टेंट, ओपन डिस्कशन, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्टीज एंड रिस्क टेकिंग क्वालिटी। अब यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना विजनरी। अब मैंने कहा ना कि आपका जो भी बिजनेस है उसका विजनरी और फ्यूचर ओरिएंटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। अदर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। क्लियर? क्योंकि अगर विजन नहीं है आपका तो आप कैसे आगे 5 ईयर 10 ईयर्स के प्लान बनाएंगे। अगर आपका बिजनेस चल गया, फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे आप कह सकते हैं ऑर्डर्स अब आने लग गए हैं, तो आपको पहले से उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर होकर चलना है। और हमेशा जब एंटरप्रेन्योर कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने जाना था कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है, वो सेल्फ ड्रिवन होता है। उसको ज़रूरत नहीं होती कि कोई उसे आए और मोटिवेट करे। वो खुद उसमें सेंस होती है अचीवमेंट की कि उसको कुछ अचीव करना है, कहीं उसको इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाना है, तो वो हमेशा रहती है। सेंस ऑफ पर्पस, अगर हम फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, हम विजनरी हैं, हम ये कह सकते हो कि हमने एक विजन बनाया है, दैट मीन्स कि हमारा कुछ पर्पस है ना जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। अब एंटरप्रेन्योर अकेले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसे एक टीम चाहिए होती है। मतलब वो एक एम्प्लॉयज़ है जो जिनके साथ वो वर्क करता है। प्लस जितनी भी हर्डल्स आ जाएं, ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, आपको उन सबको फेस करके अपने काम को परसिस्टेंट करना है। आप लगातार बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर रोज़ बढ़ना है। ओपन डिस्कशन है आपका कि आपकी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक टीम फॉर्म करते हैं एम्प्लॉयज़ की, उसके साथ ओपन डिस्कशन करना कि क्या मार्केट के इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके पर्सनल इश्यूज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या इशू आ रहा है, उसको समझना, उनको रिजॉल्व करना, ताकि कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो, काम हैम्पर नहीं होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्टीज़ है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका आप ये कह सकते हो कि उसमें वो एक एक्सपर्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो आप जिस भी फील्ड में वो एक्सपर्टीज़ है, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करना, फिर जहाँ जहाँ उसके लैक है कि उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है उसको एक्वायर करना, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस है, वो ग्रो कर सके। और एंटरप्रेन्योर हमारा एक सक्सेसफुल लीडर होता है, उसकी एबिलिटी होती है कि अपने एंटरप्राइज को संभालना और आगे लेके चलना। और इस टेकिंग क्वालिटी तो बहुत कॉमन क्वालिटी है कि पता नहीं होता ना कि जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करे, वेदर टोटली न्यू प्रोडक्ट हो मॉडिफाइड प्रोडक्ट, वो रिस्क है कि जो कंज्यूमर्स हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब यहाँ में एक बिग 5 फैक्टर्स, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम पढ़ते हैं इसको। इसमें हम 5 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज हमारा एक्स्ट्रावर्जन, सर्जेंसी, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस हमारी थर्ड है, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड न्यूरोटिज्म एंड कल्चर। अब फर्स्ट है हमारा एक्स्ट्रावर्जन है सर्जेंसी, इसे हम सर्जेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये जो पर्सनैलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर में फर्स्ट वो टॉकेटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, असर्टिव होते हैं। प्लस सोशेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, असर्टिवनेस होती है, हाई अमाउंट ऑफ इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस होता है। तभी क्योंकि वो एक नेटवर्क बनाते हैं ना, एट द एंड एक एम्प्लॉय खुद तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, प्लस उसके पास सप्लायर है, प्लस उसके बाद आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो इन सब के साथ वो एक नेटवर्क डिज़ाइन करता है अपनी एंटरप्राइज, अपने जो वर्क एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ है उसको करने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रावर्जन और सर्जेंसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हाई रहती हैं। सेकंड वन है हमारा एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस होता है सिंपैथेटिक, काइंड एंड अफेक्शनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर को समझना, इसको कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से भी हम ले सकते हैं, प्लस एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं। इनको समझना, कंज्यूमर को समझना, एम्प्लॉयज़ को समझना, उनकी आप कह सकते हैं जब आप कंज्यूमर के लिए वर्क कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स को समझते हो, एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स को समझते हो, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है, अच्छा कल्चर होता है, प्लस कंज्यूमर खुश रहते, जो भी आपने उसका प्रोडक्ट आपने जो वो चाहते थे वही एज इट इज़ आप डिज़ाइन करके देते हो, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस का बेसिक मतलब होता है ऑर्गेनाइज, थॉरो एंड प्लान फॉर टेंडेंसी। ये लोग बहुत ही हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस रखते हैं, विद गुड इम्पल्स कंट्रोल होता है, गोल रिएक्टेड होते हैं।
क्योंकि एट द एंड विजन चाहिए ना, एक विजन चाहिए आपको। हमेशा एक आप कह सकते हैं कि आपका दिमाग में एक थॉट प्रोसेस रन रहता है बैक ऑफ द माइंड कि आपको क्या करना है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका एंड रिजल्ट, उनका सार क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पहुँचना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर में होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म होता है इमोशनल स्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर में इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, दिस इज़ द मस्ट। क्योंकि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो आप एंग्जाइटी होगा, मूडीनेस होगी, आपको इरिटेबल होगा, आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, सैडनेस, ये फीलिंग होगी, तो आप एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ करने में समर्थ नहीं होंगे। क्योंकि आपको एट अ वन टाइम देयर बहुत सारे पर्सन्स हैं जिनके साथ आपको डील करना होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप ही इमोशनल स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि देखिए आप जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी है ना, वो हमारी ऐसे इस तरीके का ग्राफ होता है, कभी आपका हाई है, कभी लो है, फिर हाई है, फिर लो है। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको इमोशनली स्टेबल रहना है। आप बहुत ज़्यादा खुशी नहीं दिखा सकते, बहुत ज़्यादा गमी नहीं दिखा सकते, और प्लस आप खुद इमोशनली स्टेबल होंगे तो आपके इर्द गिर्द जो आपने नेटवर्क बनाया, पहले हमने बात की ना, एम्प्लॉई है, आपके सप्लायर है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्लियर, तो वो भी उतने ही स्टेबल रहेंगे। तो आपको अपने आप को स्टेबिलिटी मेंटेन करना इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है हमारा ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें इसका मतलब इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन, दिस इंक्लूड हैविंग वाइड इंटरेस्ट, बीइंग इमेजिनेटिव, इंसाइटफुल। देखिए आप इस बात को समझते हैं कि जब कोई एंटरप्रेन्योर आइडिया जनरेट करता है, वो कहीं ना कहीं उसकी इमेजिनेशन का ही परिणाम होता है। उसने कुछ सोचा और उसको ऑन पेपर लेके आना, फिर उसको ऑन मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वो टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस लाने, एक इमेजिनेशन करना कि अब मैंने ये प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आया था, अब इस प्रोडक्ट में ये मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, ये मॉडिफिकेशन ऐसे कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे। वो इमेजिनेशन ही है उसकी कि किस तरीके से एक सोसाइटी में, ये मार्केट में प्रॉब्लम थी, उसको मैं इस प्रोडक्ट के थ्रू सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो वो एक इमेजिनेशन ही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स की। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। इसमें हमने मिथ्स हैं, कुछ माइंडसेट्स हैं, कुछ ट्रेड हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हम वीडियो है उसमें हम थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर के ऊपर होगा। आप कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स में मैंने जनरल ट्रेड्स भी डिफाइन की एक स्लाइड में, प्लस मैंने अलग से 5 बिग फैक्टर थ्योरी के जो ट्रेड्स है उसको एंटरप्रेन्योर से रिलेट करके भी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो आप इनको भी मेंशन कर सकते हो, आपकी वेटेज बढ़ेगी आंसर में, और वो आंसर अच्छा लगेगा आपको, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे आप। थैंक यू सो मच।